हनुमान जी महाराज की पत्नी, पुत्र, भाई, माता पिता और वाहन का संपूर्ण विवरण। इस वीडियो में आप हनुमान जी के संपूर्ण परिवार जैसे पत्नी, पुत्र, भाई और माता पिता के बारे में जानेंगे, तो कृपया इस वीडियो को अंत तक देखें। यह सुनकर कोई कहेगा कि हनुमान जी महाराज तो बाल ब्रह्मचारी थे, फिर उनकी पत्नियां और पुत्र कैसे हो सकते हैं? और मैंने हनुमान जी के भाई होने के बारे में कभी नहीं सुना। यह भी बहुत कम लोग जानते होंगे कि अन्य देवताओं की तरह हनुमान के पास भी एक वाहन था। लेकिन शांति से इस वीडियो को अंत तक देखें। हम बात करेंगे हनुमान जी महाराज की पत्नी, पुत्र, भाई, माता पिता और वाहन के बारे में प्रमाण के साथ कि ये सारी जानकारी हिंदू धर्म की किस किताब में दी गई है। भारत और हिंदू धर्म इतना विशाल है कि हम अपने ही भगवान की बातों को पूरी तरह से नहीं जानते हैं। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में तथा इन क्षेत्रों के विभिन्न धार्मिक साहित्यों में हमें भगवान श्री हनुमान जी महाराज के संपूर्ण परिवार के बारे में जानकारी मिलती है। आइए एक एक करके उनके परिवार की जानकारी लेते हैं। माँ बाप। हनुमान जी महाराज के माता पिता का उल्लेख वाल्मीकि रामायण, कंब रामायण और रामचरितमानस तीनों ग्रंथों में मिलता है। इस जानकारी के अनुसार हनुमान जी महाराज के पिता का नाम केसरी महाराज और माता का नाम अंजनी देवी था। केसरी महाराज का वानर कुल मेरू पर्वत पर रहता था। भगवान ब्रह्मा ने मंगरवा या पूंजिक स्थला नामक अप्सरा को वानर बनने का श्राप दिया। इस अप्सरा का जन्म अंजना नामक वानर स्त्री के रूप में हुआ। शादी के बाद काफी समय तक अंजना और केसरी की कोई संतान नहीं हुई, लेकिन तभी पवन देव के वरदान से केसरी और अंजनी माता के वहां हनुमान जी का जन्म हुआ। भाई। हनुमान जी महाराज के भाइयों के बारे में कोई जानकारी वाल्मीकि रामायण या रामचरितमानस में नहीं मिलती, लेकिन जैसा कि ब्रह्मांड पुराण में बताया गया है, महाराज केसरी और माता अंजना के कुल 6 पुत्र थे, जिसमें हनुमान जी सबसे बड़े थे। हनुमान जी महाराज के इन 5 भाइयों के नाम क्रमशः मतिमान, श्रुतिमान, केतुमान, गतिमान और धृतिमान थे। ये 5 बेटे शादीशुदा थे और उनके बच्चे भी थे। हम फिर से याद दिला दें कि ये जानकारी हम रामायण के आधार पर नहीं बल्कि ब्रह्मांड पुराण के आधार पर बता रहे हैं। बेटा, जिन लोगों ने रामायण की कहानी सुनी है या जिन्होंने रामायण टीवी सीरियल देखा है, वे हनुमान जी महाराज के पुत्र के बारे में जरूर जानते होंगे। हनुमान जी के पुत्र की कहानी वाकई दिलचस्प है। जब भगवान राम को पता चला कि लंका का राजा रावण सीता जी का अपहरण कर लंका ले गया है, तब भगवान श्री राम ने सीता जी को संदेश देने के लिए हनुमान जी महाराज को अपना दूत बनाकर लंका भेजा। लेकिन वहाँ रावण और उसकी सेना ने हनुमान जी महाराज की पूंछ में आग लगा दी और इसी अग्नि से हनुमान जी ने पूरी लंका को जला डाला। लंका जलाने के बाद हनुमान जी गर्मी के कारण पसीने से लथपथ हो गए थे और गर्मी को शांत करने के लिए समुद्र तट पर आए। उसी समय उनके पसीने की बूंदें समुद्र में गिर गईं और ये बूंदें समुद्र में एक मछली के पेट में चली गईं। कुछ दिनों के बाद पाताल लोक के राजा अहिरावण और महिरावण के मछुआरे मछली पकड़ने गए और यह मछली उनके जाल में फंस गई। जब इस मछली को काटा गया तो उसके अंदर एक बच्चा निकला। वानर और मकर से जन्मे बालक का नाम मकर ध्वज रखा गया और उसे पाताल लोक की सुरक्षा का काम सौंपा गया। रावण के कहने पर अहिरावण और महिरावण ने राम और लक्ष्मण का अपहरण कर लिया और जब हनुमान जी उन्हें छुड़ाने के लिए पाताल लोक गए तो उनका सामना अपने ही पुत्र मकरध्वज से हुआ। एक ऐसी कहानी जो लगभग हर कोई जानता है। जिन लोगों के लिए यह नया है उन्हें यह जानकर और भी आश्चर्य होगा कि गुजरात के बेट द्वारका में हनुमान पुत्र मकरध्वज का मंदिर भी है। पत्नी। अब सबसे खास बात है हनुमान जी की पत्नी। यह सुनकर कुछ लोग सोचेंगे कि माता पिता, 5 भाई और एक पुत्र, यह तो ठीक है, पर एक बाल ब्रह्मचारी की पत्नी कैसे हो सकती है? और हनुमान जी महाराज की पत्नी के बारे में शायद कभी किसी ने नहीं सुना होगा। लोक कथाओं के अनुसार हनुमान जी गृहस्थ नहीं थे, लेकिन उन्हें एक पत्नी की आवश्यकता थी। और हम आपको एक ऐसे मंदिर के बारे में भी बताएंगे जहाँ हनुमान जी महाराज अपनी पत्नी के साथ विराजमान है। बात यह है कि हनुमान जी महाराज अपने गुरु सूर्यदेव से ज्ञान प्राप्त कर रहे थे, जिसमें उन्हें 9 प्रकार की शिक्षा लेनी थी और उनमें से 5 प्रकार की शिक्षा वे पहले ही ले चुके थे। लेकिन 4 शिक्षाएं ऐसी थीं जो केवल गृहस्थ यानी विवाहित व्यक्ति ही ले सकता था और हनुमान जी पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के व्रत से बंधे थे। इसलिए उन्होंने गुरु सूर्यदेव के आदेश पर विवाह करने का निर्णय लिया। लेकिन हनुमान जी के ब्रह्मचर्य व्रत के कारण कोई अन्य स्त्री उनसे विवाह नहीं कर सकती थी। इसलिए सूर्य ने अपने तेज से सुअरचला को उत्पन्न किया और हनुमान जी ने सुअरचला से विवाह किया। इस प्रकार विवाह के बाद भी हनुमान जी ब्रह्मचारी थे। अगर किसी को इस बात पर संदेह है तो बता दें कि आंध्र प्रदेश के खम्मम जिले के येलनाडु गांव में हनुमान जी का एक मंदिर है, जहां वह अपनी पत्नी सुअरचला के साथ रहते हैं और ये जानकारी भी इस मंदिर की कहानियों से मिलती है। इतना ही नहीं, खम्मम के लोग हर साल जेठ सुद दशम को हनुमान जी का विवाह भी मनाते हैं। वाहन।
आपने देखा होगा कि हिंदू धर्म के लगभग सभी देवी देवताओं के पास कोई न कोई वाहन होता है। जैसे भगवान विष्णु का वाहन गरुड़, भगवान शिव का वाहन नंदी, ब्रह्मा का वाहन हंस, इंद्र का वाहन ऐरावत, गणपति बप्पा का वाहन मूषक, कार्तिकेय का वाहन मोर आदि। इस प्रकार हिंदू धर्म के प्रत्येक देवता किसी न किसी वाहन पर सवार होते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि सभी देवी देवताओं की तरह हनुमान जी के पास भी एक वाहन था। तो दोस्तों, हनुमान जी महाराज का वाहन ऊंट है। हाँ, वाल्मीकि रामायण या रामचरितमानस में इसका कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन पराशर संहिता नामक ग्रंथ में हनुमान जी के वाहन के बारे में लिखा है और इसमें ऊंट को हनुमान जी का वाहन बताया गया है। वहीं तेलंगाना के एक मंदिर में ऊंट को हनुमान जी के वाहन के रूप में भी देखा जाता है। यदि इस वीडियो से आपने हनुमान जी महाराज के बारे में कुछ नया सीखा है जो आप पहले नहीं जानते थे, और यदि आप सच्चे हनुमान भक्त या राम भक्त हैं, तो इस वीडियो को अन्य राम भक्तों और हनुमान भक्तों के साथ साझा करें। और अगर आप हनुमान जी महाराज के भक्त हैं तो कमेंट में जय हनुमान जरूर लिखें। और हिंदू धर्म के बारे में ऐसी ही अद्भुत जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल व्रत कथा वार्ता को सब्सक्राइब करें। जय हनुमान।